हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। अगर इसे जीत लिया तो समझो कि तुमने दुनिया जीत ली, और अगर तुमने इसे नहीं जीता तो तुम लाखों लोगों का, हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का बेनिफिट लेने से तुम चूक जाओगे। अब वो क्या है, किस चीज को जीतना है? वो है हमारा गुस्सा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि गुस्सा करने का अधिकार आपको है? किसी भी इंसान पे गुस्सा करने का अधिकार है आपको? 99.9% आपको नहीं अधिकार है कि आप किसी भी इंसान पे गुस्सा करें, किसी भी सिचुएशन पे गुस्सा करें। सिर्फ 0.1% अधिकार है गुस्सा करने का, वो भी अपने आप के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं। जब आप कोई बात के लिए खुद कमिटमेंट करते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, और आप नहीं उठते हैं तो आप खुद पे गुस्सा कर सकते हैं। अपने आप को बोल सकते हैं कि इडियट, तुम्हें मैं जब बोला था कि इतना बजे उठना है तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। इस तरह से सिर्फ अपने आप के ऊपर गुस्सा करने का अधिकार हमारा होता है। 99.9% हमें गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं होता है, किसी भी इंसान पे, किसी भी सिचुएशन पे नहीं। अब इसका कितना नुकसान होता लाइफ में, ये सब बातें आगे वीडियो में समझेंगे, और क्यों अधिकार हमें गुस्सा करने का नहीं है ये भी जानेंगे। और सिर्फ खुद पे ही 1% क्यों हमें गुस्सा करने का अधिकार है। जो अपने कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं, अपने बात कि हुए वादे पूरे नहीं करते हैं, तो हमें खुद पे गुस्सा करने का हक है। लेकिन इसके अलावा किसी भी इंसान पे, अब मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे आप सोचते हैं कि आपका एम्प्लॉय पे आपको गुस्सा करने का हक है। आपने एम्प्लॉय रखा और वो लेट आ रहा है या कोई काम सही से नहीं कर रहा है, तो आप रोज़ उस पर गुस्सा करते हैं या उसे बोलते हैं, 4 लोगों के सामने भी उसे सुनाते हैं, अकेले में भी सुनाते हैं, और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो गए और आपने सही किया है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है, आपको बदलाव करने का अधिकार है। जब भी आप गुस्सा वर्ड आपके दिमाग में आए, वहीं पे आप सोचिए कि मुझे बदलाव करना है, गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि इससे आप किसी भी इंसान से सालों साल के लिए रिश्ते खराब कर सकते हैं, रिश्ते आपके बुरे बन जाते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल से ही आपको समझाता हूँ कि इसको ये कैसे होता है और कैसे हमारे रिश्ते। फर्स्ट एम्प्लॉय से ही समझते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग एम्प्लॉय पे ही गुस्सा करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। मान लिया जाए कि आपका एम्प्लॉय लेट पहुँचा, रोज़ लेट आ रहा है, और आप रोज़ उस पर गुस्सा कर रहे हैं, रोज़ चिल्ला रहे हैं, 10 लोगों के सामने भी बोल रहे हैं, और उसे बुरा भी लग रहा है और आप गुस्सा भी कर रहे हैं। और उसकी कोई मजबूरी होगी या उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा कि वो टाइम पे नहीं आ रहा, और आप सोच रहे हैं कि मेरे गुस्सा करने से वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। अब देखिए, आपको क्या करना चाहिए था, आपको बदलाव करना चाहिए था। जैसे कि आपको लेट आ रहा है तो उसे एक बार बोलना चाहिए था कि भैया इस टाइम पे आओ, नहीं तो तुम्हारी सैलरी से कट जाएगी। उसके बाद भी नहीं आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब आगे से जब आप अपना जॉब के लिए एम्प्लॉय रखें तो उसे पहले आप प्रोसेस बता दें कि मेरे यहाँ इतना। क्यों बैंक में लोग आते हैं कि नहीं टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में लोग टाइम पे आते हैं क्योंकि वो पहले से मेंशन किया हुआ रहता है। तो आप भी अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि भैया इतना से इतना मेरा टाइम है वर्किंग का, अगर इससे अगर तुम ज़्यादा लेट करते हो तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। बस हमें गुस्सा नहीं करना। उसके बाद भी वो पैसे कटने के बाद भी अगर वो लेट आ रहा है तो फिर 5-10 दिन का फिर एक नया सिस्टम आप बना सकते हो। उसके बाद ही आप सारे सिस्टम धीरे धीरे आप सीखते भी चले जाएंगे। अब मान लो वो फॉलो नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उसे बदल देंगे आप, फिर नए एम्प्लॉय लाएंगे, फिर नए सिस्टम से वो आपके साथ शुरुआत से जुड़ेगा, तो वो आपके साथ सही से काम करता हुआ रहेगा। तो जब भी गुस्सा आए 2 मिनट सोचें और सोचें कि इसमें बदलाव क्या कर सकते हैं, ना कि गुस्सा कर सकते हैं। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि एक मैंने कहीं पढ़ा था, रियल है फेक है मुझे नहीं पता,
लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, 4 लोगों के सामने उसे कुछ बोला और वो हर्ट हो गया और उसने ईगो पे लिया और उसने उसने अपने बॉस को, अपने ऑनर को पीट दिया। यहाँ तक था कि समझ जाइए, तो सिर्फ गुस्से के वजह से वो पिट गया, अपनी लाइफ से, अपनी जान से हाथ गंवा बैठी। तो क्या मिला? प्लस आप जब ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कभी कभी हो सकता है एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाए और आप इंस्टेंट तुरंत में आप ढूंढ नहीं सकते हैं, तो भी ये भी प्रॉब्लम है। और फिर आप उसके साथ भी आप कभी बात करने के लायक आप अपने आप को नहीं मानते कि अब मैं उसे किस मुंह से उससे बातें करूंगा। तो सिर्फ एक गुस्सा करने से कितना नुकसान हुआ सिर्फ एक एम्प्लॉय। अब दूसरा, सबसे ज़्यादा गुस्सा हम लोग अपने घर में, अपने फैमिली से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने जो लगता है कि हमारे अंडर हैं, हम उन पे अपना गुस्सा दिखाते हैं। और ये भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हैं तो वो सही हो जाएगी? नहीं होगा मेरे भाई। अगर तुम्हारा टाइम है, कोई टाइम पे वो काम नहीं कर रही है, जैसे तुम्हारा कोई ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम है और देर हो रहा है और तुम एकदम गुस्से से आग बबूले हो रहे हो, एकदम तुम कंट्रोल हो रहे हो और जो सब बोलने का कोशिश कर रहे हो और बोल भी रहे हो, तो संभल जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़ कर चली जाए। दूसरी बातें ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए भावना और ख़राब हो जाए हमेशा के लिए, तो और भी चीज़ें हो सकती है। तो इसकी जगह बदलाव करो। देखो कि अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट में देर हो रहा है तो तुम क्या मैनेज कर सकते हो, कुछ रेडीमेड का इंतज़ाम कर सकते हो। मतलब इस तरह से जब तुम सोचते हो कि गुस्सा करना का अधिकार है ही नहीं तुम्हारा, किसी भी सिचुएशन में, बाहर में, जैसे किसी को मैं देखता हूँ कि 5-10 रुपए के लिए ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से झगड़ते रहते हैं। क्या होगा? अगर तुम वहाँ से 5 रुपया ज़्यादा ले लिया है तो तुम उस वक्त समझो कि तुम्हारी गलती है, क्योंकि जैसे कि तुम अगर आगे इस बार दे दो, मांग रहा है तो दे दो, और आगे से जब तुम इस रास्ते से गुजरो तो तुम पहले ही भाड़ा तय कर लिया करो। बोलता है कि 20 रुपीज़ और तुम्हें पता है कि यहाँ का भाड़ा 15 है, तो तुम पहले ही बोलो कि 15 में चलना है भैया, काम खत्म। लेकिन अगर तुम नहीं पूछे हो और उसने बोला 20 और तुम उससे बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो और उसके लेवल पे आ रहे हो, तो ये भी गुस्सा ही में आता है और इस गुस्से के वजह से अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी तुम एक हाथ मारोगे, वो भी एक हाथ छोड़ देगा। तुम एक वर्ड बोलोगे, वो 4 गालियाँ दे देगा, तो तुम्हारा इज्जत चला गया। तो किसी भी सिचुएशन में तुम बदलाव का सोचो। जब भी तुम्हें गुस्सा का महसूस हो, तुम सोचो कि मैं इसमें क्या बदल सकता हूँ। अगर इस वक्त नहीं बदल सकता हूँ तो मैं अगली बार इसमें क्या बदल सकता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में फिर से नहीं आ सकूँ। तो यही गुस्सा मतलब बदलाव। गुस्सा को आज से सब्स्टिट्यूट कर दो, गुस्सा मतलब बदलाव। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो खुद पे ही आना चाहिए, और 1% गुस्सा खुद पे निकाल सकते हो जब तुम खुद पे गुस्सा कर सकते हो, जब तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर तुम भूल जा रहे हो और फिर तुम्हें गुस्सा आ जा रहा है दूसरे लोगों पे, तो तुम खुद पे गुस्सा कर सकते हो कि मैं अपने प्रैक्टिस पे क्यों नहीं रुक पा रहा हूँ, इसलिए तुम खुद पे गुस्सा कर सकते हो। और बाकी किसी के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। अब आते हैं, तुम बोलो कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो मैं उस पर गुस्सा क्यों नहीं करूं। तो ये गुस्से से, अगर वो ज़्यादा छोटे हैं तो गुस्सा तो तुम और ही नहीं करो, क्योंकि उनका मानसिक पे बहुत सारा इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और वो उनकी पूरी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। उनके अंदर किसी चीज़ का डर भी हमेशा के लिए घुस आ सकता है, और भी बहुत सारी, क्योंकि उनका दिमाग बहुत कोमल होता है। तो उस वक्त भी नहीं करें। उससे जब थोड़े बड़े हैं और आपको लग रहा है कि गुस्सा करना ज़रूरी है,
तो आप गुस्सा नहीं करें, क्योंकि आप जान लें कि आपको गुस्सा करने का अधिकार है ही नहीं। इस पृथ्वी पे किसी भी इंसान पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी तरह के चीज़ों पे आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो आप कैसे गुस्सा कर सकते? क्या आप कोई जाके रास्ते में कोई पुलिसमैन की गाड़ी पे आप लात मार के आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं है। इसी तरह से जब आप सोचे कि आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं। और रही बच्चों की बातें, तो बच्चों को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद सुधर जाएं। अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, तो 99.9% चांस है कि आपके बच्चे भी इस चीज़ों में नहीं आएंगे। आपकी कोई भी बुरी हैबिट, अगर आप पान मसाला खाते हैं तो और चाहते हैं कि आपके बच्चे नहीं खाएं, तो आपको ही नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे टाइम पे सो जाएं, तो आपको ही टाइम पे सोना पड़ेगा। आपके बच्चे चाहते हैं कि मोबाइल कम यूज करें रात में, दिन में, तो पहले आपको करना होगा। तो इससे देख देख कर वो सुधर जाएंगे और वो सीख लेंगे। जबकि आप गुस्सा करेंगे तो आप कितनी बार गुस्सा करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो जब भी गुस्सा आए, सोचे कि इसमें मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ। और ऐसे गुस्से की कहानियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे रिश्ते बिगड़े हैं, ऐसे रिश्ते बिगड़े हैं। एक बार की मैं अपनी रियल स्टोरी में आपसे शेयर करता हूँ। एक कंपनी का एम्प्लॉय था और मैंने कुछ पेपर्स वगैरह उससे शेयर किए थे, क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहा था। तो मैंने अपने ग्रुप में उसे ऐड किया और अभी कुछ दिन ही हुए थे, तो मैंने उस पर ट्रस्ट किया था और हम उसे मैंने अपने ग्रुप में, अपने टीम के ग्रुप में उसे ऐड किया था। और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें शेयर होते हैं, तो मैंने शेयर किया था। और वो डॉक्यूमेंट उसने दूसरे कंपनी को शेयर कर दिया। और मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया था और मैंने उसे अपने ग्रुप में डाला। अभी नया आया था और ये डॉक्यूमेंट मुझे लगा कि ये इसको इन्फॉर्मेशन रही, क्योंकि ये मार्केट में काम करेगा तो इसे जरूरी जानना। लेकिन मेरे पर्सनल जो थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो कंपनी में नहीं जाने चाहिए थे और उसने शेयर कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। और जब वो आया तो मैंने अपनी सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल दिया। और इसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा और कंपनी वालों से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और सिर्फ मैंने अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, और उसके बाद कभी भी मैं उससे अब कोई चीज़ के लिए, छोटी चीज़ों को भी ज़रूरत मुझे लगा तो मैं उससे बातें नहीं कर सकता था। मैं उससे आज तक बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा किया था, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इससे ये चीज़ें होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, अपने कभी दोस्तों से, अपने एम्प्लॉय से, अपने काम करने वालों से, अपने मतलब बहुत सारे ड्राइवर्स या किसी भी चीज़ों से, किसी भी इंसान से हम लोग सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए हम बहुत सारा गुस्सा करते हैं और हम अपना बहुत सारा नुकसान करके बैठ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, आज से जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा की जगह पे सोचो कि मैं इसे क्या बदलाव कर सकता हूँ। इसके तो इतने अनगिनत नुकसान हैं कि गुस्सा को समझो कि तुमने मधुमक्खी के छत्ते में लात मार दी और अब तुम उससे हनी नहीं निकाल सकते हो। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम इंसान से मतलब समझो कि तुम उससे हनी नहीं निकाल सकते हो। इसलिए आज के बाद कभी भी गुस्सा आए तो सिर्फ खुद पे गुस्सा आए, वो भी सिर्फ 0.1%, ना कि ज़्यादा। और बाकी जब भी आए तो उस वक्त अपने दिमाग को, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। और कोई सिचुएशन, कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो उसमें मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ, इसके साथ ज़िंदगी को जीना है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।